من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسलीमा। अक़ीदत व एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना, अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत और पुरजोश तरीके से सवाब की नीयत से पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद गलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमरा, सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमरा वअन अली वअन उस्मान ज़िल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रसूले हाशिमी कुर्बानी नामत जानिमन। या रसूले हाशिमी कुर्बानी नामत जानिमन। जानिमन जानिमन बा जुमला फर्जंद दानिमन। जानिमन जानिमन बा जुमला फर्जंद दानिमन। या रसूले हाशिमी कुर्बानी नामत जानिमन। az şuay nuri pake tu munawwar ya Rasul। az şuay nuri pake tu munawwar ya Rasul। दीदे मन सीने मन कल्बी मन कल्बानी मन दीदे मन सीने मन कल्बी मन कल्बानी मन। या रसूले हाशिमी कुर्बानी जानिमन खाकिराए रहरवाने
इश्कत या रसूल खाकिराए रहरवाने राही शिकत या रसूल सरमये मन दीदये मन चश्मी मन चशी मानी मन सरमये मन दीदये मन चश्मी मन चशी या रसूल हाशिमी कुर्बानी नामक। मदीना जाने का सबको शौक होता है, दिल में जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मरतबा, और बेदारी के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जामी अलैहि रहमा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अब तही बाबुस्सलाम रौज़त या रसूल अब तही बाबुस्सलाम रौज़त किबले मन काबे मन दीन मन ईमान मन किबले मन काबे मन दीन मन ईमान मन या रसूल हाशिमी कुर्बानी न जान मन नानी मन बा जुमला फर्जंदानी मन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंतहाई काबिल कदर हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम एहसान है कि हम आज इस अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मदरसा गौसिया अनवारुल इस्लाम की छत पर इस वक्त इस अज़ीमुश्शान जलसे में इन बच्चों की दस्तारबंदी के पुररौनक मंजर के बाद हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। सुबह से आपने अपने हर दिल अजीज उलमा मुफ्तियान किराम के फ़िक्र अंगेज़ इल्मी खिताबात समात किए होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उनका कहना हम सब का और आपका सुनना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं सीधे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बिल-इख्तिसार में तकरीबन 11:30 बजे ही यहाँ पहुँचा था, तब से लेके अभी तक 1:45 बजे तक मैं इंतज़ार ही में था। शायद यहाँ ना ये भी तैयारी नहीं हो रही है पूरी, तो बहरहाल कुछ तालमेल में कुछ शायद कमी रही जिसकी वजह से आने में मुझे देरी हो गई। बहरहाल अल्लाह का फजल है कि मैं हाजिर हुआ हूँ। कोई ज़्यादा वक्त आपका लेने का इरादा नहीं है। जम्मू से सफ़र मैंने किया, वापस यहाँ से फिर जम्मू का सफ़र करना है। मेरी सबसे पहले यही दुआ है कि इन तलबा जिनके सीने में कुरान महफूज हो गया और जो कारी कुरान बने, अल्लाह ताला मज़ीद उनको उलूम के मैदान में सफ़र तय करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ असातिज़ा, मुंतज़मीन, मुहतमिमीन और मुंतज़मीन को और बिलखुसूस मुआविनीन को, जिनकी मुआवनत से ही ये मदारिस आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये चराग रोशन होकर के निकल जाते हैं। दीन मतीन के खादिमीन इन मदारिस के ज़रिए से जो तैयार होते हैं, इसमें अहम रोल अवाम का होता है जो अपना माल कदमे सुखने दामे दिरहमे इन मदरसों को दे करके एक अजर अजीम और सवाब अजीम का काम करते हैं। मेरी तरफ से सबको पहले मुबारकबादी है। और आगे कल शब बारात का शब भी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
शब बारात हमें उसका एहतमाम करने और उसमें हमें इस्तिग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला हमारी कबूल करे, हमारी तौबा कबूल फरमाए और हमारा नाम सालिहीन में दाखिल फरमाए। आगे अजीम महीना भी आने वाला है, रमज़ान मुबारक। ये बहुत सारे मौक़े हमारे लिए हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएं और अपने किए हुए गुनाहों पर नदामत और तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपना नाम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल करवाएं। महफिल बरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तशरीफ आवरी है, मशाइख हैं, आप लोग हैं, पुररौनक मजलिस है। मैं चाहूँगा अगर आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह सुन रहे हैं और कुछ कलिमात मुजनाची से सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को हवा में लहरा करके दिल से मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए, सवाब की नीयत से एक मरतबा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह का फजल करम एहसान है कि जहां रब्बे जुल जलाल ने हमें अजीम एहसान किया कि हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा एहसान हमारे लिए ये है कि हमें पैगंबर आज़म सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल किया है। बहसत इंसान और बहसत मोमिन जब हम देखें तो हमें हमारे लिए हुदूद है, हमारे लिए हिदायत है। हमें उन्हीं हुदूद के अंदर रहना है और उन्हीं हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। तवज्जो है। बहसत इंसान और बहसत मुसलमान में अर्ज कर रहा हूं। बहसत इंसान, बहसत मुसलमान। इससे नीचे वाला जो दर्जा है वो जानवरों का दर्जा है। ख्वाहिशात उनके पास भी हैं, खाते पीते वो भी हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, काम वो भी करते हैं, खाना पीना उनका बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे बढ़कर जो सबसे अहम दर्जा है वो है इंसान का। किसका? बोलिए आप भी। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा बेदार रहिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आप, जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए आप। और इंसान और जानवर के अंदर जो फर्क मैंने अर्ज किया, जानवरों के लिए हुदूद नहीं है, इंसानों के लिए हुदूद है। जानवरों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए बाउंड्री है। जानवर आवारा है, इंसान आवारा नहीं है। लेकिन एक मौका ऐसा आता है जब इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अल्लाह की किताब कहती है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। वो कौन सा तबका है जो जानवरों से भी गुमराह हो जाते हैं। उनकी तीन चीजें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। कहता है कि उनके पास दिल है लेकिन समझ नहीं है। क्या? पूरे ये पीछे वाले मेरी आवाज सुन रहे अच्छी से? थोड़ा आपको भी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि क्योंकि कुर्सी नीचे है, शायद आपको देखने में दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन आवाज आप तक पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देना था पहले, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। अब जैसा है वैसा ही रहने दो, अब डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं रहने दो बस। तवज्जो है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक मौका ऐसा आता है जब इंसान भी जानवरों से नीचे चला जाता है और जानवरों से भी अदल बन जाता है। अदल के माने ज्यादा गुमराह, ज्यादा भटका हुआ। ये कब होता है? अल्लाह तबारक व तआला खुद वो बयान कर रहा है, फरमा लहुम कुलूब, उनके पास दिल होते हैं लेकिन समझ नहीं होती। अब दिल किस लिए रखा गया? समझने के लिए। सही और गलत क्या है इसको समझना है, हक और बातिल क्या है इसको समझना है, गलत और सही क्या है उसको समझना है, हलाल और हराम क्या है उसको समझना क्या है,
हद और बेहद क्या है इसको समझना है। तो ये जमात जो जानवरों से गुमराह और बदतर हो जाती है, उनके दिल ही बेकार हो जाते हैं, उनके दिल समझ खत्म हो जाती है। चाहे कि वो अपने आप को समझदार समझ रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुरान के आईने में देखेंगे जब वो सही और गलत की तमीज नहीं कर सकेंगे, हक और हलाल, हराम और हलाल की तमीज नहीं करेंगे, जायज और नाजायज, गलत और सही की तमीज नहीं करेंगे, कुरान और अल्लाह तबारक व तआला की किताब कहती है लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा। एक छोटी सी मैं बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। इंसान के लिए हुदूद है, जानवरों के लिए हुदूद। क्या जानवर के पास हलाल और हराम की कोई अहमियत होती है? नहीं होती है। उसको ये कोई पाबंदी नहीं, वो अपना खाए या गैर का खाए। जब इसको आजाद छोड़ेंगे, उसके पास कोई हुदूद नहीं कि ये अपने घास खा रहा या दूसरे का खा रहा है। ये किसकी सिफत है? ये जानवर की सिफत है, क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं, उसके हुदूद नहीं, उसको समझ नहीं, उसके पास दिल नहीं जिससे वो समझ सके कि अपना क्या है, गैर क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। अब अगर सेम इंसान ने भी यही काम किया, अगर सेम यही काम एक इंसान ने कर दिया, जानवर का दर्जा ही जानवरों का है, ये कोई नहीं कहेगा इस जानवर ने बाउंड्री को पार करके दूसरे में घास क्यों खाई, ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पता ही ये जानवर है। लेकिन अगर यही सेम काम एक इंसान ने कर दिया, अब बताओ इसके और जानवर के दरमियान फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? शक्ल सूरत तो इंसान की है इसके पास, लेकिन जो असल इसका मादा और इसका असल जो है, जो इसका मेन, इसके पास जो सबसे बड़ा हथियार वो दिल है, उस दिल को इसने बेकार कर दिया और उसकी समझ खत्म हो गई। तीनों चीजें पहले सुन ले, आप जल्दी से समझ जाएंगे। अल्लाह कहता है उनके पास दिल है लेकिन समझ, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान भी होते हैं, ला यस्मऊन बिहा, वो उन कानों से सुनते नहीं। ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहरे होते हैं, लेकिन यहां जो रब्बे कायनात ने फरमा दिया, कान होने के बावजूद, समात होने के बावजूद वो ला यस्मऊन, नहीं सुनते हैं। और ना सुनना समझ में आ जाएगा, लेकिन पहली तीसरी सिफत भी जो अल्लाह ने बयान फरमाई वो भी सुन लीजिए। कुरान फरमा रहा वलहुम अयुनुन, उनके पास आंखें हैं, ला युबसिरून बिहा, वो इन आंखों से देखते नहीं हैं। अगर आपने तीनों चीजें याद रख ली, मेरे जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पास क्या होता है? बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अगर आपकी तरफ से जवाब पूरा आया तो मुझे लगेगा स्टेज नीचे है या ऊंचा है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। पूरा जरा बोलिए सुभान अल्लाह मर्तबा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कभी इंसान जानवरों से भी गुमराह हो जाता है। कल अनआम का लफ्ज आया है, जानवरों की तरह। इनकी हालत ये है, कल अनआम, ये जानवरों की तरह है, ये चौपाइयों की तरह है। अगर यहीं तक बात रुक जाती, हम कहते ये इंसान से उठकर जानवरों की तरह बन गए, लेकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आओ अदल, बल हुम अदल, बल हुम अदल। उलमा बैठे, आपके लिए मैं आसान कर रहा हूं, आवाम के लिए। अदल का लफ्ज जब आप बोलेंगे तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गुमराह, जानवरों से भी ज्यादा गुमराह। गुमराह के माने रास्ते से भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ।
अल्लाह कहता है इंसान कभी कभी चौपाइयों की तरह बन करके उससे भी रास्ते से भटका हुआ ज्यादा हो जाता है। थोड़ी तवज्जो के साथ मैंने अर्ज किया, मौला अब ये जानवरों से भी नीचे गिर गया? कहता हाँ, क्योंकि इसके पास अक्ल थी, इसके पास दिल था, वो सारा उसने बेकार कर दिया। जानवर के पास ये चीजें ना थी, इसके पास थी होने के बावजूद भी ये बिगड़ गया, लिहाजा इसका दर्जा जानवरों में भी नहीं होगा, उससे भी बदतर और गुमराह हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, कभी कभी इंसान इंसानियत से नीचे गिर जाता है। तो मैं वो बात दोबारा दोहराऊंगा, हलाल और हराम की तमीज किसको करनी है? बोलिए। सही और गलत की तमीज किसको करना है? हया और बेहयाई की तमीज किसको करना है? क्या जानवर कभी हया करता है? आप जवाब दीजिए। कभी करता है? वो नहीं करता। किसी भी सूरत में, किसी भी अदा में वो हया नहीं करता है। उसके पास शऊर ही नहीं है हया करने का, और उसको इसी पर पकड़ भी नहीं है कि तुमने हया क्यों नहीं की। अगर उसको पेशाब भी करना होगा वो हया नहीं करता, और अपनी जिनसी ख्वाहिश भी पूरी करनी होगी वो हया नहीं करता है। वो जानवर है। अब हया किसके लिए है? अल्लाह अल्लाह। अब जानवर को हम नहीं पकड़ेंगे, तुमने हया क्यों नहीं किया, इंसान देख रहा था, क्योंकि वो है ही जब बेहया चीज, बेअकल चीज, बेसोच चीज, बेदिल चीज, उसके पास वो उनसुरी नहीं कि वो समझे हया और बेहयाई क्या है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक अच्छे उनसुर से नवाजा था, अक्ल, तमीज, दिल, जिसके जरिए से ये हया और बेहयाई में तमीज करता है। अब जवाब दीजिए, अगर एक इंसान ने भी बेहयाई का काम कर लिया, बेहयाई का काम कर रहा है, और वो भी खुलेआम बेहयाई का काम कर रहा है इंसान, वो भी खुले। अब आप जवाब दीजिए, जानवर का अपना दर्जा था, अपने हुदूद थे, लेकिन इंसान ने भी वही काम कर लिया जो जानवर करते हैं, तो क्या ये इंसान रहा? ऊंचा नहीं बोला आपने। कैसे रहा? इसकी इंसानियत की जो खुसूसियत है, जब वो खत्म हो गई, जब इसके पास रही नहीं, ये अपने आप को संवारे सजाए, उससे लेना देना कुछ नहीं है। संवारना, सजाना, गुस्ल करना, नहाना, इत्र लगाना, शैम्पू लगाना, आप बुरा ना माने, आज बड़े शौकी लोग होते हैं, उनके पास 2-2, 3-3 लाख के कुत्ते होते हैं पालने के लिए, उनको भी वो शैम्पू से नहाते हैं, उनको भी वो तेल लगाते हैं। बुरा नहीं ना, ये हकीकत बता रहा हूं। उनको भी वो बहुत जरा प्यार से रखते हैं, शैम्पू लगा के, आला तरीन किस्म की साबुन से उनको नहाते हैं, आला किस्म की गाड़ियों में बिठा देते हैं। सही बात है। वैक्सीनेशन करते हैं, बिल्लियां पालते हैं। तो कहना यह है कि साफ सफाई रखना, शैम्पू लगाना और अपने आप को बना उम्र संवर के रखना, इंसान ये नहीं है। इंसान कुछ और है। प्यार से जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। जिस चीज को हमने इंसान समझा हुआ है, ये याद रखना भैया, ये इंसान नहीं है। अच्छे तरीके से टेबल पे खाना खाएंगे, इसी चीज का नाम इंसान रखना, ये गलतफहमी है। मौजू लंबा बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं हयाई और बेहयाई में फर्क करना, ये है इंसानियत।
हया और बेहयाई में तमीज करना, हलाल और हराम, जायज और नाजायज, जुल्म और अदल, इसमें फर्क करना, यह है इंसानियत। यह है इंसानियत। और अब हम खुद अपने ऊपर गौर कर लेंगे, ज्यादा वक्त ना लेंगे, जल्दी से आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह एक मरतबा। अगर इंसान ने हराम खाने और नाजायज माल खाने, किसी का हक दबाने का लिहाज ना किया कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा अच्छा कौल याद आया। फरमाते अगर कभी गुनाह के करीब गया, फंजुर इलस समा, आसमान की तरफ देखना। अगर आसमान वालों का तुम्हें हया ना हुई, फंजुर इलल अर्द, फिर जमीन की तरफ देखना, क्योंकि आसमान में भी तुम्हें देखने वाले मौजूद है, जमीन में भी तुम्हें देखने वाले मौजूद है, जिनको तुम नहीं देख पाते हो, जिनको तुम नहीं देख पाते हो। अगर आसमान वालों का भी हया ना हुआ, जमीन वालों का भी ना हुआ, याद रख लेना फफअल माशीता। इसके बाद पहले अपने आप को जानवरों में शामिल कर लेना, फिर जो मर्जी है कर ले। इंसान अगर कभी गुनाह के करीब गया, पहले 3 चीजों का ख्याल करना। पहले आसमान की तरफ देखना, सुभान अल्लाह। अगर आसमान वालों का तुम्हें ख्याल ना हुआ, हया ना हुई, तो फिर जमीन की तरफ देखना। जमीन वालों का भी ख्याल ना हुआ, क्योंकि जमीन में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको तू नहीं देखता, वो देखते। हया ना हुई तो देख लेना, फिर पहले तुम अपने आप को जानवरों में शामिल कर लेना। हम समझते हैं हम अंधेरे कोठरी में गए, कौन देखता है? हम समझते हैं हम अंधेरी कोठरी में जाकर के गुनाह करते हैं, मोबाइल के जरिए से और किसी चीज के जरिए से, शायद कोई नहीं देख रहा है। सबसे बड़ा देखने वाला तो हमें पहले अल्लाह है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते काम में लगा दिए हैं। इसके अलावा मेरे नबी ने फरमाया, जिस जगह तू गुनाह करेगा, उस जगह की वो जमीन और उस जगह का वो छत आसमान, वो भी कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगा। और कुरान पढ़ने वाले, सुनने वाले मेरी तरफ तवज्जो रखें। इन बच्चों ने सीनों में कुरान महफूज कर लिया है। ये कुरान सिर्फ महफूज नहीं करना है, ये कुरान लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को इस कुरान के जरिए से हिदायत पहुंचाना है। और मेरा जुमला आप बुरा न समझना, कुरान पाक को सिर्फ चहलिम और 15वां और सालाना के लिए घरों में पढ़वाना, फातिहा करवाना ठीक है, ये कुरान की अजमत है। आप बीमारों के लिए पढ़ो, उन्हें शिफा मिले, आप मुर्दों के लिए पढ़ो, उन्हें सवाब मिले, लेकिन सिर्फ इन 2 मकसदों के लिए नहीं आया, ये जिंदों की हिदायत के लिए कुरान आया हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हम फातिहा के भी कायल हैं, 10वें के भी कायल हैं, 40वें के भी कायल हैं। कोई ऐसा ना समझे शायद बदल चुका है, उसी अकीदे पर हूं। अल्लाह इसी पर हमें कायम और दायम रखे और इसी पर मौत आ जाए। इसके अलावा कोई निजात का, कामयाबी का रास्ता है ही नहीं। लेकिन मैं अपने अपने अहबाब से नसीहत करना चाहता हूं, कहीं इस गलतफहमी में मत रहना कि मरने के बाद हमने 10 कलामुल्लाह करवा लिए हैं और बाप जन्नत में चला गया। या कोई ये ख्याल करे मैंने मदरसे में 10,000 रुपया दिया, वहां बाप के लिए फातिहा करवाया, 15-20 कलामुल्लाह पढ़वाया, शायद इसी के साथ मेरी नजात हो गई। इस गलतफहमी में मत रहना। नमाज फर्ज है, कुरान पढ़ने से वो माफ नहीं होगी। आप 1000 कुरान भी पढ़वाओ, जो तुम्हारे मुर्दे ने नमाजें छोड़ी है, 1000 क्या
1 करोड़ कुरान भी उस पर पढ़ा दो, जो नमाज उसने छोड़ी है वो माफ कभी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है उनको सवाब मिलेगा और उस सवाब का उनको अजर भी मिलेगा, लेकिन जो गलतियां की हैं उनकी सजाएं उनको भुगतना पड़ेगा।